पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ यूज करके हाउ वी कैन ऐड 2 or more vectors. Correct? Now there are some important properties, some important facts which are linked with vector addition. Vector addition की कुछ properties हैं. जैसे एक प्रॉपर्टी तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि सेम नेचर के जो वेक्टर्स हैं आप उनको ही ऐड कर सकते हो. यस, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है, वेक्टर्स ऑफ द सेम नेचर कैन बी एडेड. वेलोसिटी को वेलोसिटी में ही ऐड करोगे, फोर्स को फोर्स में ही ऐड करोगे. ठीक. देन अनदर प्रॉपर्टी इज वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव. Vector addition is commutative. Now commutative का क्या मतलब है? A vector plus B vector, this is equal to B vector plus A vector. This is commutative. A plus B is equal to B plus A. करेक्ट. इसको प्रूव करने के लिए हाउ टू प्रूव इट? सपोज करिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी. ए वेक्टर इस तरीके से है, करेक्ट, और बी वेक्टर इस तरीके से है. I have A vector and B vector which are joined from tail to tail. अब अगर मुझे पहले निकालना है A plus B तो मैं क्या करूंगी? मैं ये B वेक्टर उठाकर यहाँ पर इसको रखूंगी विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन. करेक्ट. तो अब ये हो गया A वेक्टर, ये हो गया B वेक्टर, taken in same order. Yes? So triangle law के according the third closing side taken in opposite order will give you the resultant. Correct? तो ये बन जाएगा resultant vector which is A plus B. समझ आया? अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे निकालना है B प्लस A. तो B तो ये रहा, अब A चाहिए, तो इस A को उठाकर हम यहां पर लेकर जा सकते हैं. तो ये मेरा A वेक्टर इधर आ गया. करेक्ट. नाउ दिस इज B वेक्टर, this is A vector taken in same order. So the third closing side taken in opposite order will give you the resultant which is B plus A. और अब आप देखो A plus B और B plus A एक ही साइड है, पैरेललोग्राम का डायगोनल ही है. यस और नो? आप A plus B निकालो तो भी पैरेललोग्राम का डायगोनल ही आ रहा है, B प्लस A निकालो तो भी पैरेललोग्राम का डायगोनल ही आ रहा है. So that means A vector plus B vector is equal to B vector plus A vector. That means vector addition is commutative. मैं A और B दो वेक्टर्स को A प्लस B करके निकालूं या B प्लस A करके निकालूं, सेम ही आएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव. नाउ एसोसिएटिव का क्या मतलब है? A प्लस B प्लस C, दिस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C. दिस इज एसोसिएटिव. ओके. क्या मतलब है कि मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं A, B एंड C. मैंने पहले A और B को ऐड किया, फिर उसमें C ऐड करा, या मैंने पहले B और C को ऐड किया, फिर उसमें A को ऐड किया. It won't make
एनी डिफरेंस, दोनों एक ही बात है। आप दोनों तरीकों से जब रिजल्टेंट निकालोगे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। दिस इज एसोसिएटिव। हाँ नहीं, देखो अभी मैं प्रूव करती हूँ इसको। लेट्स प्रूव दिस। सपोज मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर लेट्स से इस डायरेक्शन में है, सी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। आई हैव 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी, ठीक, तीनों की अलग अलग डायरेक्शंस है। अब हमें पहले निकालना है a प्लस बी। पहले ब्रैकेट वाली टर्म लेंगे a प्लस बी, करेक्ट। तो मैंने यहां पर लिया a वेक्टर। अब ध्यान से देखना, आई एम नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन। a वेक्टर, b वेक्टर इस डायरेक्शन में है, सो ये बन गया b वेक्टर, करेक्ट। सो A and B vectors, they are taken in same order. So third closing side will give you the resultant taken in the opposite order. ये resultant मेरे पास आ गया A plus B, correct। तो मेरे पास A plus B आ गया। अब मुझे इस A plus B में C ऐड करना है, करेक्ट। तो C की ये वाली डायरेक्शन है, कैसे लेंगे हम इस C को? A प्लस बी ये रहा, इस A प्लस बी के हेड से C की टेल स्टार्ट करेंगे, बिकॉज टेल हेड सेम ऑर्डर बनना चाहिए। तो यहां से मैंने ये वेक्टर बनाया C, मैंने डायरेक्शन नहीं बदली, देख लो आप, ऐसी ऐसी। तो अब एक वेक्टर हो गया a प्लस बी, दूसरा वेक्टर है c। सो थर्ड क्लोजिंग साइड विल गिव मी द रिजल्टेंट। तो थर्ड क्लोजिंग साइड ऑपोजिट ऑर्डर में, यानी कि इसके टेल से इसके हेड तक, ये बन गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट कितना है? a प्लस बी प्लस सी। तो ये वाली साइड ये आ गई मेरे पास, करेक्ट। अब उधर वाली साइड देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी। अब पहले ब्रैकेट वाली टर्म लेंगे b प्लस सी। तो b कहाँ है? ये रहा b। तो पहले आप बनाओगे b। अब b में c ऐड करना है, सो ये हो गया c वेक्टर, करेक्ट। सो b and c, they are taken in same order. So third closing side taken in opposite order will give you what? The resultant. तो ये बन गया इसका resultant, which is b plus c, ठीक है। इसको आगे करते हैं, करेक्ट। ये b प्लस सी मेरे पास आ गया। अब मुझे इस b प्लस सी में a को ऐड करना है। a की क्या डायरेक्शन है? ये, करेक्ट। अब a को मैं कहाँ लगाऊंगी? मुझे a प्लस b प्लस सी चाहिए, तो b प्लस सी तो ये रहा, तो a मुझे इधर लगाना पड़ेगा। सो ये आ गया a वेक्टर। देखो, टेल हेड a वेक्टर की, करेक्ट। b प्लस सी चाहिए, b प्लस सी का टेल ये रहा, हेड ये रहा, हो गए दोनों सेम ऑर्डर में। सो a प्लस b प्लस सी ये बन गया। सो ये सेम ऑर्डर में है, a एंड b प्लस सी। सो थर्ड closing side taken in opposite order will give you the resultant, let's say r dash,
आ गए सेम बेटा? आपने B और C वेक्टर निकाला, ये रिजल्टेंट आ गया B प्लस सी, करेक्ट। अब इस B प्लस सी में मुझे A ऐड करना है, A प्लस B प्लस सी चाहिए। A पहले है, फिर B प्लस सी है, और A की ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में है A वेक्टर, तो B प्लस सी इस डायरेक्शन में जा रहा है, B प्लस सी में A ऐड करना है, A की डायरेक्शन वही रखी, तो इस तरीके से A बनेगा। यस और नो? A डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, सो ये A वेक्टर ऐसे ही था, ऐसे ही लिया हमने, और ये आपका B प्लस सी है ही पहले से, तो सेम ऑर्डर में आ गए ना दोनों। A वेक्टर ये रहा, B प्लस सी वेक्टर ये रहा, टेकन इन सेम ऑर्डर, टेल हेड सेम ऑर्डर में आ गए। सो थर्ड क्लोजिंग साइड आपको रिजल्टेंट देगा टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर मतलब यहां पे टेल और यहां पे हेड। सो A प्लस B प्लस सी ये रिजल्टेंट बन गया। और आप देखो पहले भी यही रिजल्टेंट था, अब भी यही रिजल्टेंट है। वो लेंथ थोड़ी चेंज हो गई है बनाने पर ये सेम ही आएंगे दोनों, R और R' सेम है। सो वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी है। फर्स्ट केस इज व्हेन अ बोट tends to cross a river along a shortest path। ठीक, सबसे छोटा रास्ता जो है उससे बोट को रिवर क्रॉस करनी है। नाउ लेट्स से ये एक रिवर है, ठीक है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है। सो लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिवर। लेट्स से वेलोसिटी ऑफ द रिवर फ्लो इज v2 and we take the velocity of boat as v1। क्लियर? रिवर की वेलोसिटी v2 है, बोट की वेलोसिटी v1 है। एंड लेट्स से यहां पर एक बोट है, ठीक, इस बोट को इस शोर से इस शोर तक पहुंचना है। एंड कंडीशन क्या है कि ये बोट इस तरीके से इस रिवर को क्रॉस करे कि वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करे। समझ आया? अब इस चीज को आप पहले इस तरीके से समझ लो कि ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, इन दो स्ट्रेट लाइंस में सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, बोलो। एग्जैक्टली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। यानी कि अगर मैं यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूं तो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच में ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, लेट्स से s, करेक्ट। अब मैं चाहती हूं कि ये जो बोट इस रिवर में ट्रैवल कर रही है ये इस तरीके से इस रिवर को क्रॉस करे कि वो ये शॉर्टेस्ट पाथ कवर करे, ठीक। अब शॉर्टेस्ट पाथ कवर करने के लिए क्या करे, बोट यहां से चलना शुरू करे और धीरे धीरे इसको कवर करना शुरू करे डिस्टेंस को। बट रिवर तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। क्या होगा, जब ये बोट इस तरीके से जा रही होगी, यहां से जो वाटर है ये इस बोट को टेढ़ा करना स्टार्ट कर देगा। यस और नो? भाई मान लो आप एक रिवर में आप
स्विम कर रहे हो और बड़ी जोर से पानी बह रहा है, तो अगर आप उस रिवर को सीधा क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो, यहां से पानी आ रहा है, तो आपको वो ऐसे टेढ़ा करेगा और आगे की तरफ ले जाएगा, बह जाओगे आप पानी के साथ। तो अगर ये बोट इस तरीके से कवर करने की सोचे शॉर्टेस्ट पाथ, तो पानी इस बोट को यहां सीधा नहीं रहने देगा, वो इसको इस डायरेक्शन में ले जाएगा। तो अब ये तो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ ही नहीं। तो फिर ऐसे में बोट को क्या करना चाहिए? इंस्टेड की बोट इस तरीके से ट्रैवल करे, बोट इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे। समझ आया? जब बोट इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, यहां से पानी अपने आप इस बोट को इधर पहुंचा देगा और हो जाएगा स्ट्रेट पाथ कवर। समझ आई मेरी बात? ये सिचुएशन क्लियर है? अगर बोट ये ऑरेंज पाथ से ट्रैवल करेगी, तो पानी इस बोट को बहाकर टेढ़ा करना शुरू कर देगा। तो ये बोट अब शॉर्टेस्ट पाथ कवर नहीं कर पाएगी, वो टेढ़ी होएगी और ज्यादा पाथ कवर कर रही है। तो यानी कि बोट को इधर ट्रैवल नहीं करना। अगर बोट इस तरीके से ट्रैवल करे, तो यहां से जो वाटर आ रहा है, ये वाटर इस बोट को अपने आप सीधा कर देगा और बोट सीधा रास्ता कवर कर जाएगी। क्लियर हुई सिचुएशन? सो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। अब वो कैसे होगा ये अभी आ रहा है यहाँ पर। ठीक, ये पॉइंट समझ आ गया कि शॉर्टेस्ट पाथ अगर बोट को कवर करना है, तो वो इधर टिल्टेड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करे, ताकि जो वाटर है वो अपने आप इस बोट को सीधा करके शॉर्टेस्ट पाथ पर ले जाए। ठीक, सो ये हो गया आपकी बोट का डायरेक्शन V1, करेक्ट। ये है आपके रिवर की डायरेक्शन V2, करेक्ट। तो ये अल्टीमेटली जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये क्या बनेगा? रिजल्टेंट। सो लेट्स से VR, रिजल्टेंट वेलोसिटी। समझ आया? एंड दिस एंगल लेट्स से इज थीटा। यानी कि जो बोट है वो सीधे पाथ पे ना जाकर थीटा एंगल पे अगर V1 वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे, तो V2 वेलोसिटी की वजह से ये बोट अपने आप सीधी हो जाएगी और शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगी। क्लियर? सो लेट्स से अगर ये पॉइंट्स हैं A, B and C, so if I take triangle ABC, so अगर मुझे थीटा निकालना है, मुझे सिर्फ V1 और V2 पता है, तो मुझे थीटा V1 और V2 की टर्म्स में ही निकालना पड़ेगा। So in triangle ABC, sin theta is equal to V2 upon V1, करेक्ट। साइन थीटा क्या होता है? साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट। तो ये है मेरा परपेंडिकुलर, ये है मेरा हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री है यहाँ पर। तो साइन थीटा मेरे पास आ गया V2 बाय V1। और अगर मुझे ये रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, मैं क्या फॉर्मूला लगा सकती हूँ? तुम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से भी देख सकते हो। V1 स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो यहां से VR कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। समझ आया? इसका मतलब बोट को इतनी वेलोसिटी से इतने एंगल पर चलना पड़ेगा
अगर उसे शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है तो let's now see how much time the boat will take to cross the river. अब उसे रिवर क्रॉस करनी है, कितने टाइम में वो रिवर क्रॉस करे? So time to cross the river is t and time is distance upon velocity. Correct? distance हमने s लिया था, velocity कितनी आई है? अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर. तो बस इतने टाइम में बोट रिवर क्रॉस कर लेगी. Now the boat has to cover the distance in shortest time. अब ये बोट बिल्कुल कम टाइम में रिवर को क्रॉस कर जाए. अब रिवर को क्रॉस करना है अगर कम टाइम में, दैट मीन्स बोट इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर दे कि टाइम उसे बिल्कुल कम लगे और डिस्टेंस वो ज्यादा कवर कर ले. राइट? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोट यहाँ पर है, यहां से ये बोट सीधा जाना शुरू कर दे अपनी v1 वेलोसिटी से. जब ये बोट यहां से सीधा जाना शुरू करेगी, राइट, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है, पानी ऐसी बह रहा है. तो जब ये बोट यहां से सीधा जाना शुरू करेगी, ये रिवर की वेलोसिटी की वजह से ये बोट टेढ़ी होती चली जाएगी. यस और नो? ये बोट अपने आप टेढ़ा होती चली जाएगी. तो टाइम कम लगा, कम क्योंकि बोट खुद सीधा जाना चाह रही थी, लेकिन पानी की वजह से बोट टिल्ट होती चली गई इस तरफ, आगे की तरफ अपने आप बह गई. यानी कि इतना डिस्टेंस तो कवर करा ही करा बोट ने. बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रिवर बोट ने इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस और कवर कर लिया. यानी कि टाइम लिया कम और डिस्टेंस कवर कर लिया ज्यादा. करेक्ट? तो अगर कम से कम टाइम में बोट को ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो बोट सीधा जाना शुरू कर दे, ताकि फ्लो ऑफ वाटर की वजह से ये बोट जो सीधी जा रही है ये अपने आप टिल्ट होती चली जाए. क्लियर? अब यहां पर ये एंगल है थीटा, राइट, और ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी. तो अगर आपको थीटा निकालना है यहाँ पर v1 v2 की टर्म्स में, क्योंकि गिवन ही सिर्फ v1 v2 है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे? ए बी सी अगर ये है, सो इन ट्रायंगल ए बी सी अब tan थीटा निकालना पड़ेगा. tan थीटा, बिकॉज tan थीटा बनेगा v2 बाय v1, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये 90 डिग्री है. सो इस केस में यू हैव टू कैलकुलेट tan थीटा. एंड रिजल्टेंट की अगर हम बात करें, सो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी हो गई वी आर इज इक्वल टू, ये तो सीधा सीधा है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. समझ आया? एंड अगर हम टाइम की बात करें कि कितना टाइम लेगी बोट डिस्टेंस कवर करने में, सो लेट्स से ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो गया वो है x. सो कितना टाइम लेगी बोट? टाइम इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, राइट. अब ये डिस्टेंस है s, s भी कवर हो रहा है, x भी कवर हो रहा है, यानी कि बोट अब ये वाला डिस्टेंस कवर कर रही है. सीधा s है, ये x है, तो a c डिस्टेंस कितना होगा? अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. सो टाइम विल बी अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. समझ आया? क्यों? क्योंकि बोट ने अब जो डिस्टेंस कवर करा है वो a b नहीं है,
वो ए बी के साथ साथ बी सी डिस्टेंस भी कवर किया है बोट ने, राइट? यानी कि बोट ने ए बी डिस्टेंस कवर नहीं किया, बोट ने टोटल ए सी डिस्टेंस कवर किया है. सो ए सी डिस्टेंस क्या बनेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का अंडर रूट. सो वो आ जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट.